वेरी मच साहब हमारे साथ आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये थी कुछ जानकारियां हमारे साथ में। अब मैं आता हूं, हमारे अपने जो विद्वानों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या ख्याल है इन 3 इलेक्शंस के बारे में। सबसे पहले अजय शुक्ला जी, आपके पास ही आता हूं मैं। बहुत कार्यक्रम किए मैंने नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, मुझे लगता नहीं किसी एक चैनल ने इतने कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट पे किए होंगे जितने मैंने किए। टॉक शोज भी किए मैंने, कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्हें भी मैंने सबको वहां से आमंत्रित किया, मैंने उनके साथ टॉक शोज किए, बाकी लोगों के साथ, एक्सपर्ट के साथ भी किए। और हमेशा एक सवाल रहता था कि कांग्रेस दिल्ली में बैठ के क्या कर रही है, दिल्ली से बाहर निकले, नॉर्थ ईस्ट में जाए। पर जो निराशा उनके अंदर नजर आती थी, ऐसा लगता था कि एब्जेक्ट सरेंडर किया है, जिससे मुझे दुख हुआ एक्चुअली। हार जाओ पर लड़कर हारो, लेकिन बिना लड़े नागालैंड जैसी जगह पे सोचिए, कैंडिडेट नहीं मिले, 60 में से 27 सीटें सिर्फ खड़ी की, बाकी सीटें खड़ी ही नहीं की, और 27 में से एक कैंडिडेट ने सरेंडर कर दिया लास्ट मोमेंट पे, बीजेपी वाला अनअपोज जीत गया वहां पे। ऐसे हालात थे नॉर्थ ईस्ट के अंदर। त्रिपुरा में बहुत सॉलिड चांस था, मेघालय में सॉलिड चांस था कि वापस आ सकते थे, सबसे ज्यादा कांग्रेस के। लेकिन जैसे झुनझुनवाला साहब ने बताया कि कांग्रेस का तो वहां कोई बंदा नजर नहीं आता, ना पैसा है ना कोई और है। अब पता नहीं पैसा है कि नहीं है तो राम जाने, लेकिन इंटेंट नजर नहीं आई। इस बात से मुझे बड़ा दुख हुआ कम से कम, कि विपक्ष जहां लड़ने की बात करता है, यहां लड़ नहीं रहे थे वो। अजय शुक्ला जी, आपकी ऑब्जर्वेशंस। मुझे दुख नहीं होता है, मुझे तकलीफ होती है। और तकलीफ इस बात की होती है कि लड़ाई जो है, लड़ने की दिशा में जब काम किया जाता है, वैसे तो सब चिल्लाते हैं कि विपक्ष विपक्ष विपक्ष, भाजपा ये कर रही है, भाजपा वो कर रही है, उससे लड़ना है, ये करना है। लेकिन जब लड़ने की बारी आती है तो दोहरा चरित्र होता है। दोहरा चरित्र ये होता है, आप कुछ कर नहीं सकते हैं लेकिन आप बिगाड़ेंगे। त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में थी। वहां पर क्या स्थिति हुई, एडीआर की कल की एक रिपोर्ट पढ़ लीजिए, उससे आपको बिल्कुल एक चीज क्लियर हो जाती है कि साहब टीएमसी जो है पैसा वसूल रही थी, उसने चंदा वसूला चुनाव लड़ने के नाम पे, कांग्रेस पार्टी को चंदा नहीं मिल पाया। तो भारतीय जनता पार्टी के पास में क्रोनी कैपिटल है, तो वो हम सब जानते हैं, तो उसको लेकर के हम कोई बात ही नहीं करते हैं। लेकिन टीएमसी जैसी पार्टी जो वहां रोती है और वहां जाके वो भाजपा को नहीं तोड़ती है, वो कांग्रेस पार्टी को खत्म करती है। तो यह है, चलिए एलजेपी की मैं इसलिए बात नहीं करूंगा क्योंकि एलजेपी तो ऑलरेडी पहले ही भाजपा के साथ में जिस तरह से खड़ी थी। लेकिन जेडीयू से उम्मीद करता था, जेडीयू ने भी कहीं पर कोई आपस में सहयोग का रुख नहीं बनाया। और इसी तरीके से आप यदि देखें तो लेफ्ट को छोड़कर किसी ने भी एक तो ये नहीं बनाया। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी की जो अपनी समस्या थी कि पैसे की जो समस्या से वो जूझ रही है, वो वास्तविकता है। उसके साथ साथ जब पार्टी एकदम से सारे उसके जो चुने हुए विधायक थे और तमाम सारे नेता थे और सबको जो उन्होंने पूरा कांग्रेस को तोड़ दिया, नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को समझ में आ गया कि इस बार हमें ये खड़ा करने में लंबा वक्त लगेगा, और इस समय यदि हमने यहां पर दूसरी जगह का संसाधन झोंक दिया तो उस स्थिति में हम कहीं ना कहीं दूसरी जगह भी हारेंगे। तो जहां हम अभी खड़ा कर सकते हैं उसकी बजाय हम अभी कोशिश ये करें कि सीमित संसाधनों में क्या कर सकते हैं। डॉक्टर अजय शुक्ला जी, गुजरात भी ऐसे सरेंडर कर दिया था और अब नॉर्थ ईस्ट में सरेंडर कर दिया। नहीं, गुजरात तो सरेंडर नहीं किया था। गुजरात में तो लड़ाई लड़ी गई, लेकिन गुजरात में समस्या क्या हुई, गुजरात में समस्या ये हुई कि आम आदमी पार्टी ने वही खेल किया था। मैं यही बता रहा हूं कि जो ये छद्म विपक्ष है, अजय शुक्ला जी, मुझे ये लगता है कि हम किसी भी पार्टी को हम दोष नहीं दे सकते, सबका अधिकार है, आके लड़ेंगे। टीएमसी नहीं, बिल्कुल अधिकार है, नहीं तो सब लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस को मजबूत जगह बनानी पड़ेगी। आपको यह कहने का भी हक नहीं है
कि हम जो है विपक्ष हैं और उस तरीके से हम उन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। यदि मुद्दों की बात कर रहे हैं तो फिर मुद्दों में साथ आइए। समस्या यही है कि हम निजी स्वार्थ पे लड़ रहे हैं। आप बताइए विपक्ष क्या होता है? विपक्ष होता है चाहे जो मसला हो, कंट्री से जुड़ा हो, समाज से जुड़ा हो, जातियों से जुड़ा हो, धर्म से जुड़ा हो, किसी चीज से जुड़ा हो, उसको लेके लड़ाई लड़े। आम आदमी पार्टी वहां पहुंचती कि नहीं हम बिल्किस बानो पे नहीं बोलेंगे, हम मुस्लिमों पे नहीं बोलेंगे। कहीं पहुंचते हैं तो कहते नहीं हम ईसाइयों पे बात नहीं करेंगे। चर्च तोड़े जाते हैं पंजाब में, आवाज नहीं निकलती है। साहब ये स्थितियां हैं। वहां हम आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, वहां वो करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की नीति अपनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे अलगाववादी नागालैंड में अलगाववादियों के साथ मिलकर के सारी चीज करी और उसके बूते वो खड़े हैं। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए, तब अलगाववादी कहते थे मुफ्ती को, और फिर बाद में मुफ्ती के साथ में सरकार बनाने से लेकर सब कुछ किया, सामने है। और ये एक जगह नहीं, असम में आप देख लीजिए। तो जहां जहां भी आप देखेंगे, या तो आप एक रुख अपनाइए, तो आप छद्म राष्ट्रवाद और छद्म विपक्ष जो है उसने देश को और ये सारी चीजें चौपट की है। और इस बहाने क्या हो रहा है? प्रभाव डाल के ये पैसा ले रहे हैं, चंदा वसूल कर रहे हैं, और जो हिस्सा वास्तविक लड़ने वालों के पास आना चाहिए वो नहीं आ पाता। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप लड़ना चाहते हैं, हम लड़ना चाहते हैं, लेकिन आज स्थिति है हमारे पास एक सीमित संसाधन है, हम उसी में लड़ पाएंगे, उसी में बोल पाएंगे। तो ये एक समस्या खड़ी है और ये कांग्रेस के साथ समस्या है और इसको समझना पड़ेगा। उसे बदनाम किया गया कि वो भ्रष्ट थी, लेकिन जो सही में भ्रष्ट थे वो तो भाजपा में बैठे, लेकिन जो सही में लड़ने वाले हैं वही कांग्रेस में। आप देखिए डॉक्टर अजय कुमार वहां के इंचार्ज थे। अजय जी से मेरी बात हुई, वो आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और जिन दिनों मैं हिंदुस्तान टाइम्स में रांची का ब्यूरो चीफ हुआ करता था, उन दिनों मुझे याद है कि उनसे मेरी बड़ी अच्छी मित्रता थी उस दौर से। तो मैंने उनसे पूरी बात की। उन्होंने कहा भाई मैं जितने सीमित संसाधनों के जरिए लड़ सकता हूं लड़ रहा हूं, क्योंकि पार्टी में आपसे आपके मित्र भी हैं, पवन बंसल, पूछ लीजिए, पैसा तो है नहीं, लड़े का हूं। उनके पास में ये स्थिति है कि अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने के लिए भी पैसा नहीं हो पाता है, बड़ी मुश्किल से अरेंज करता है। तो हालत यह है कि एक कार्यक्रम करें उसके लिए पैसा जुटाएं कि उसके लिए जुटाएं कि उसके लिए जुटाएं। तो हम लोग सीमित संसाधन में ही लड़ पा रहे हैं, लेकिन कम से कम हम लड़ रहे हैं। तो ये एक चीज है कि कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी चीज नहीं थी, तो उन्हें पता था कि ये परिणाम यही आने हैं, तो कमोबेश उससे वो, क्योंकि उनके पास में न कैडर बचा था न वो बचा था, क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी ने और दूसरे दो और दलों ने